साहरघाट डकैती कांड के बाद मंगलवार को मधुबनी सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव एवं एमएलसी घनश्याम ठाकुर साहरघाट पहुंचे, जहां पुलिस पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि आज जिस तरह से राजकुमार गामी के घर में 40 की संख्या में घर में घुसकर डकैती की वारदात हुई है और पुलिस भी पहुंची, पर डकैत आराम से कांड कर सभी को लहूलुहान कर चले गया। लेकिन पुलिस सामने खड़ी रही, जबकि पुलिस को चारों तरफ से घेराबंदी करना चाहिए था, लेकिन डकैत को रास्ता देकर जाने दिया गया, जिससे प्रतीत होता है कि पुलिस के संरक्षण में डकैती की वारदात हुई है। आए दिन मधुबनी में चोरी डकैती हत्या की वारदात आम बात बनकर रह गई है। अभी अभी रहिका के कपिलेश्वर में बैंक डकैती हुई है, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर थाना प्रभारी चाह ले तो अपराधी पकड़ा जा सकता है। जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि बाजार में अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की जाए, ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। वहीं एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने कहा कि जब सरकार ही जंगल राज का है तो आप समझ ही सकते हैं कि आम जनता कितना सुरक्षित होगा। इसलिए हम मधुबनी प्रशासन पर भरोसा है। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए। मौके पर देवेंद्र यादव, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा, अजय भगत, नरेंद्र ठाकुर, सरोज गुप्ता समेत अन्य लोग मौजूद थे। लगातार मधुबापुर प्रखंड क्षेत्र में चोरी एवं डकैती की घटना हो रही है, फिर भी पुलिस के पकड़ से अपराधी दूर है। देखिए, ये बॉर्डर इलाके में मधुबापुर हो कि साहरघाट हो या इसके अगल बगल के गांव, ये आज से नहीं, हम तो देख रहे हैं कि 2-3 वर्षों से लगातार यहाँ डकैती की घटना घट रही है। परसों भी यहाँ डकैती की घटना घटी है, भयंकर डकैती की घटना घटी है। जब घायलों से हम कल क्रिम्स हॉस्पिटल, तो वहाँ घायल के साथ जो परिवार के लोग थे, उन लोगों ने मुझे बताया कि रात्रि में यहाँ पे लगभग 40-50 की संख्या में डकैत आए और घर में घुस गए, और तत्काल पुलिस को भी खबर किया गया। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि शायद कुछ देर के बाद पुलिस भी आ गई, लेकिन पुलिस के समक्ष उस परिवार के लोगों के साथ मारपीट किया गया, पूरी तरह मारपीट किया। एक महिला को देखने गए थे, उनको तो बड़ी स्थिति अभी खराब है, वैसे होश आ गया था, कल दिन में गए तो होश आ गया था, लेकिन उनको और भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। 2 वैसे वहाँ व्यक्ति हैं जिनका हाथ का हड्डी टूट गया, शायद उनका ऑपरेशन होके उसमें रॉड लगाना पड़ेगा। और पुलिस के समक्ष इतना बड़ा घटना घटती रही और लूटपाट होता रहा, और पुलिस मुख दर्शक बन के देखती रही, और इससे पहले भी कई घटना घटी है। तो मधुबनी जिला प्रशासन, पुलिस सिर्फ एक ही चीज़ कह के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि नेपाल से लोग आए थे, लेकिन उसको पकड़ने के अब तक ये लोग कोई योजना नहीं बनाए, न पकड़ा है। अगर नेपाल से कोई लोग डकैत आता है तो निश्चित रूप से यहाँ कोई न कोई उसका सीआईडी करने वाला इस मार्केट में होगा, इस अगल बगल होगा। उसको सीआईडी करने वाला जरूर कोई होगा, उसको सुराग बताता होगा, उसको रास्ता बताता होगा, उसको लाने में उसको सहयोग करता होगा। आज तक पुलिस भी ऐसे लोगों को नहीं पकड़ पाई है, न ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई है। मेरा तो सीधा आरोप है कि पुलिस संरक्षण में डकैती कराया गया है। अब पुलिस जब घटना स्थल पर आई है तो ऐसा लगा है कि उसको रास्ता देने के लिए पुलिस आई थी कि तुम एक रास्ते से निकल जाओ, सुरक्षित होकर निकल जाओ, हम यहाँ पर खड़े हैं। तो मेरा सीधा आरोप है पुलिस प्रशासन पर, इनके संरक्षण में जितनी भी डकैतियाँ हुई, पहले भी हुई है, अभी भी हुई है, इनके संरक्षण में डकैती हुई है। और फिलहाल तो अभी ये हाल है पूरे बिहार में, खासकर मधुबनी में, कि आए दिन चोरी डकैती, छुराबाजी, चैन छीनना, मधुबनी शहर में ये घटना घट रही है। अभी अभी हम आ रहे थे तो कुछ देर पहले कपिलेश्वर स्थान में एक बैंक में डकैती हुई है, जहाँ पर बैंक के चपरासी को गोली मार दिया गया है। शायद 2 अपराधी ग्रामीण के द्वारा पकड़े गए। इसलिए पकड़े गए कि उनकी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए पकड़े गए। बाकी जो 5-7 लोग थे वो तो भाग गए। अगर इनका भी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो गया होता तो ये दोनों अपराधी भी भाग गए होते। लेकिन पुलिस का इस पर कोई इसको पकड़ने की योजना नहीं है, उस पर कार्रवाई करने की योजना नहीं है। कल भी हमारे एसपी साहब से लगातार बात हो रही थी। मैंने कल भी कहा था कि भाई ऐसे पुलिस पदाधिकारी पे ऐसे कार्रवाई आप कीजिए, दंडात्मक कार्रवाई कीजिए। लेकिन पता लगा है कि कल शायद यहाँ के जो साहरघाट के थाना प्रभारी थे, शायद उनका ट्रांसफ़र कर दिया है, दूसरे फुलपरास थाना में ट्रांसफ़र कर दिया गया। हमको लगता है कि उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, उन लोगों को पकड़ के लाना चाहिए, उन लोगों से सहयोग लेना चाहिए, उन लोगों पर दबाव डालना चाहिए कि डकैत को पकड़ो। अब मुझे पूरा विश्वास है कि थाना प्रभारी अगर चाहेगा तो
तो उनके पास डकैतों का सुराग है, बदमाशों का सुराग है और वो पकड़ सकते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा है, परसों तरसों जो हमारे जिला पार्षद है मनीष, उनके घर में भी डकैती हुई है। वृद्ध उनके पिता थे, फिर भगवान के भरोसे उनकी जान बच गई। इस तरह से लगातार ये मधुबनी जिला में और खासकर सहारघाट और बधवापुर के थाने के इलाके में ये बेतहाशा ये वृद्धि हो गई है। इसलिए जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ भी कुछ पुलिस की व्यवस्था किया जाए। और बगल में एसएसबी है, एसएसबी की ये लोग सहयोग नहीं लेते हैं, एसएसबी से इन लोगों को सहयोग लेना चाहिए। इसलिए जहाँ जहाँ भी मार्केट में एक पुलिस की व्यवस्था किया जाए, हम जिला प्रशासन सचिव से मांग करते हैं ताकि ये लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। क्या पुलिस की ऐसी चूक रह जाती है कि डकैती करने के बाद रात को ही नेपाल भाग जाता है डकैत? देखिए, इसका क्या प्रमाण है को नेपाल के लोग, पुलिस अधीक्षक लगातार कह रहे हैं कि डकैती क्या प्रमाण है नेपाल के लोग? पुलिस का मतलब है कि पुलिस के द्वारा नेपाल से बुलाया गया था क्या? अगर नेपाल से आया तो पकड़ा क्यों नहीं गया? किसके माध्यम से आया? कोई न कोई सुराग देने वाला होगा। नेपाल से कोई आएगा तो जरूर उसको कोई रास्ता बताने वाला होगा, जरूर कोई लोकेशन बताने वाला होगा, जरूर बताया होगा इससे घर में कितना है, कौन रास्ता है, बताने वाला होगा। और नेपाल से आए और लूट के चला जाए तो फिर यहाँ थाना क्यों है? ये पुलिस प्रशासन क्यों है? क्यों यहाँ पर थाना है? व्यवस्था का है। तो फिर थाना को हटा देना चाहिए, नेपाल लोगों को फ्री कर देना चाहिए कि आओ लूट के चले जाओ, हम तो वो कुछ नहीं करेंगे। बार बार हर घटना में कहा जाता है कि नेपाल से डकैत आया, नेपाल से डकैत आया, उसको पकड़ नहीं सकते हैं क्या? भारत सरकार का जाता है, बहुत लोग विदेश से पकड़ा कर नहीं आते हैं क्या? विदेश से पकड़ कर आते हैं और नेपाल बगल में है। ऐसा क्या है? वहाँ एसएसबी से बात किया जाए, एसएसबी को लगाया जाए, उनसे बात किया जाए कि इधर को लोग आवागमन नहीं हो। इसलिए पुलिस प्रशासन के मेरा सीधा आरोप है कि पुलिस प्रशासन के संरक्षण में ये घटनाएं घट रही है, डकैती हो रही है और पुलिस के लोग इसमें संलिप्त है। धन्यवाद। रह जाती है कि पुलिस के द्वारा डकैत को नहीं गिरफ्तार। माननीय सांसद महोदय डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी ने विस्तार से इस घटना के संबंध में बताया है। आप उन्हें बार बार कर रहे हैं, डीएसपी कर रहे हैं, नेपाल भाग जाता है। तो मैं एसपी साहब से, जिला पदाधिकारी मधुबनी से ये जानना चाहता हूँ, जो भारत सरकार के द्वारा एसएसपी की तैनाती बॉर्डर पर की गई है, जो नेपाल से कोई अपराधी किस्म के लोग, तस्कर लोग या विदेशी नागरिक ने भारत में नहीं आवे, क्या एसएसबी और लोकल थाना के साथ संयुक्त फ्लैग मार्च के बाद, इस घटना के बाद मधवापुर में डकैती की घटना हुई, इससे पहले भी सहारघाट थाना में हुई, क्या एसएसबी या लोकल पुलिस प्रशासन के साथ फ्लैग मार्च कराया गया? संयुक्त रूप से एसएसबी और लोकल पुलिस प्रशासन के साथ डीएम-एसपी द्वारा संयुक्त बैठक किया गया इस रोकथाम के लिए? यदि नहीं किया गया तो माननीय सांसद महोदय के द्वारा लगाया गया आरोप 100% सही है। यहाँ पर अपराध की घटना में ये मुख्य लोग मधवापुर थाना प्रभारी के पूरे सस्पेंड किया गया है। जड़ से मधवापुर थाना प्रभारी अपराधी को भेजते हैं, सहारघाट थाना प्रभारी को हटाना और मधवापुर थाना प्रभारी को रखना, यानी आधा अधूरा काम करने से एसपी साहब नहीं बचिएगा। और ये मामला मानवाधिकार आयोग में जाए। और मैं तो यहाँ के नागरिकों से, यहाँ के व्यापारियों से आह्वान करता हूँ कि भारत सरकार के गृह मंत्री से, महामहिम राज्यपाल से, मुख्यमंत्री बिहार से, डीजीपी बिहार से, सभी जनप्रतिनिधि से, सभी समाज सेवियों से, सभी बुद्धिजीवियों से एक खुला पत्र के माध्यम से इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, ताकि यदि की मामला समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित होने के बाद ये मामला तो दर्ज की जाती है, लेकिन छोटी छोटी चोरी की घटनाएं का सराह दर्ज न मधवापुर में होती है न सहारघाट में होती है। ये भयंकर अपराध है। ये चोरी की घटना पर स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा अपराध पर पहरा डालने का, लिपापोती का काम करता है। और यहाँ के नागरिकों को भयभीत होने का जरूरत नहीं है। मेरे सांसद जी, हम लोग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ मजबूती के साथ हम लोग खड़ा है। हम लोगों को जहाँ तक जाना होगा, जिस स्तर पर जाना होगा, हम लोग जाएंगे। इस प्रकार से उनके सामने में अपराधी जाके जरी की घटना का नाम दे रहे थे, डीएसपी चुपचाप करी थी वहाँ, तो उनके बयान, उनकी कथनी और करनी से आप समन्वय कर लें, व्याख्या कर लें। वैसे मैं बेनीपट्टी के डीएसपी को धन्यवाद देता हूँ। तो थाना अध्यक्ष से पहले यहाँ का डीएसपी घटनास्थल पर आकर वह एक महिला होकर के ये आकर के वहाँ पर मुस्तैद रही, लेकिन थाना अध्यक्ष नहीं आया, फायरिंग भी करवाई। ये तो डीएसपी का
सराहनीय काम हुआ था उस घटना के समय में, लेकिन थाना अध्यक्ष की भूमिका अपराधियों जैसे रही, दोनों थाना अध्यक्ष। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।